राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूर्णिमा और मैं रांची में रहती हूँ। दोस्तों कुछ टाइम पहले मैं अपने गांव गई थी और गांव से वापस आते ही मैंने देखा मेरा रूम का हालत पूरा खराब हो चुका था। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रूम में टाइल्स लग रहा था, काम चल रहा था और मैं थी नहीं कि मैं अपना सारा सामान साइड कर पाऊँ। तो इन्होंने जैसे तैसे जहाँ तहाँ साइड करके रख दिया। तो पूरा जितना भी मेरा सामान है सब में जो सीमेंट है वो पूरा गिर चुका है, पूरा गंदा हो चुका है। तो मुझे अब मेरा पूरा रूम फिर से क्लीन करना पड़ेगा। मुझे पता है अब टाइम लगेगा, इसमें कम से कम 2-3 घंटा तो लगेगा, बट अब कर ही क्या सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, करना तो पड़ेगा। दोस्तों रूम साफ करते करते मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी का टाइटल है 11वां दरवाजा। दोस्तों एक शहर में पुराना एक घर था जिसमें एक रूम था जिसमें कि 10 दरवाजे थे, लेकिन लोगों का कहना था कि इसमें 11वां दरवाजा भी है जो कि हर किसी को नहीं दिखता है। तो एक दिन रिया नाम की लड़की उस घर में रहने आई थी। उसने आते ही पहले दरवाजे गिने। उसने गिने कि पूरे 10 दरवाजे हैं। उसने हंसते हुए कहा कि लोग बस कहानियां बनाते हैं, लेकिन दोस्तों उस रात 12 बजे रिया को कुछ आवाज आई, जैसे कि दरवाजे पे कोई नेल से लिख रहा हो। और दोस्तों वो आवाज टाइल्स के नीचे से आ रही थी। रिया अचानक से उठ के बैठ गई। दोस्तों उसे लगा कि मैंने कोई भयानक सपना देखा है और वो दोबारा सो गई। लेकिन दोस्तों वो जब सुबह उठी और जब रूम साफ करने लगे तब उसे टाइल्स पे एक शार्प निशान दिखाई दिया, जैसे कि कोई दरवाजा का निशान हो। दोस्तों उसने घबरा के पीछे देखा और जैसे उसने पीछे देखा दरवाजे 10 से 11 हो चुके थे। उसने अपनी आंखें मली, लेकिन दोस्तों दरवाजा 11 ही था। और दोस्तों उस दिन के बाद जब भी रिया कमरा साफ करती उसे 11वां दरवाजा और ज्यादा साफ दिखने लगता था। लोग कहते थे उस दरवाजे के पीछे कभी मत जाना। लेकिन दोस्तों एक रात की बात है, जब कमरा बिल्कुल साफ था तब 11वां दरवाजा अपने आप खुल गया। तो रिया जैसे तैसे डरते डरते उस कमरे के अंदर गई। उसने वहाँ पे ना तो कोई भयानक चीज देखी, ना ही कोई भूत था और ना ही अंधेरा था। अंदर था एक बिल्कुल वही कमरा, लेकिन उससे ज्यादा साफ, उससे ज्यादा रोशन। और दोस्तों उस कमरे में एक लड़की थी जो कि बिल्कुल रिया जैसी थी। दोस्तों वो लड़की रिया की तरफ देखी और मुस्कुराई और उससे कहा कि तुमने इतना टाइम लगा दिया मुझे ढूंढने में। दोस्तों रिया का गला सूखने लगा था। वो डरते हुए पूछी कि कौन हो तुम। उसने जवाब दिया दोस्तों कि मैं तुम ही तो हूँ, जब तुम तब थी जब तुम डरना नहीं जानती थी। दोस्तों उस लड़की ने आखिरी बात कही कि जितना ज्यादा तुम चीजों को दबाओगी उतना ज्यादा दरवाजा बंद होते जाएगा और जितना साफ रखोगी उतना दरवाजा खुलते जाएगा। दोस्तों रिया जब सुबह उठी तो कमरे में सिर्फ 10 ही दरवाजे थे, लेकिन दोस्तों उसके हाथ में एक चाबी थी जो कि 11वां दरवाजा की चाबी थी। और दोस्तों तब रिया को समझ में आया कि कुछ दरवाजे बाहर नहीं होते, कुछ दरवाजे मन के अंदर होते हैं। दोस्तों 11वां दरवाजा कोई असली दरवाजा नहीं था, बल्कि वो उसका डरा हुआ हिस्सा था। वो उसका वो वर्जन था जिसको उसने टाइम, डर और जिम्मेदारी के नीचे छिपा दिया था। और दोस्तों वो दूसरी रिया, वो कोई भूत नहीं थी, बल्कि वो रिया थी जो कॉन्फिडेंट थी, जो डर से भागती नहीं थी। और दोस्तों ये सिर्फ रिया की कहानी नहीं है, बल्कि हम सब के अंदर कहीं न कहीं वो वाला वर्जन छुपा हुआ है। जरूरत है हमें उसको बाहर निकालने की। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट कहानी के साथ।